अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ हम रात का खाना खा रहे थे जिसमें हमने रात में बनाए आलू के पराठे। ये बहुत यमी बहुत टेस्टी ये पराठे बनते हैं और इंतहाई सॉफ्ट आप देख सकते हैं। यानी अगर एक बाइट भी हाथ में ले रहे हैं तो फ़ौरन ये सब टूट रहा है। तो बहुत मज़े का ये पराठा बनता है। इसकी रेसिपी पहले मौजूद है चैनल पर। तो बस हम खाने का एक मसला होता है कि पकाना क्या है ना, ये तो डेली का सवाल है। तो बस फिर हमने रात में सोचा हम आलू के पराठे बना लेते हैं और केचप से इसको एंजॉय करते हैं। तो यहाँ हम सुबह का नाश्ता आपको दिखा रहे थे क्योंकि रात में हमने खाए थे। ये हम सुबह में खा रहे थे जो रात में पराठे बच गए थे, और फिर स्लाइस ले लिए थे ब्रेड, और साथ ही हमने चाय रख ली थी। तो इसके बगैर तो बच्चों का नाश्ता दोपहर का खाना अधूरा होता है जब तक मोबाइल स्टार्ट ना किया जाए और कुछ ना कुछ देखा ना जाए, ख़ास तौर पे जेठालाल या फिर ये बच्चों के प्रोग्राम। तो यहाँ बस मुझे आवाज़ें आ रही थी परिंदों की, तो मैंने कहा शायद बहुत सारे परिंदे आए हुए हैं तो मैं चलें देखती हूँ। बाजरा वगैरह शायद ना हो, इसलिए इन लोगों की बहुत ज़्यादा चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने जब विंडो खोली तो इस साइड पर नहीं थे वो, आगे दूसरी विंडो की साइड पर थे परिंदे, क्योंकि यहाँ पर पानी भी रखा हुआ था और इनका खाना भी रखा हुआ था। तो बहुत अच्छा लगता है परिंदों की जब सुबह सुबह आवाज़ें आ रही होती हैं। बहुत खूबसूरत चहचहाने की इनकी आवाज़ें हैं। तो खैर परिंदे इस वक्त यहाँ नहीं थे, आगे की साइड पर थे। तो बस मैं यही देख रही थी कि इनका पानी है, इनका खाना रखा हुआ है, क्योंकि अच्छा लगता है। और एक तरह से देखा जाए तो ये सदका जारिया है, और गर्मी या सर्दी इस मौसम में परिंदों के लिए ज़रूर रखना चाहिए। तो बस नाश्ते से फारिग होकर हमने जो कपड़े धोए थे फिर उनको तय कर कर भी रखना था, और इस्त्री वाले हमने कपड़े अलग किए हुए थे क्योंकि हमें जाना था आज तकरीब में। वो क्लिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि प्रॉपर लास्ट टाइम में जो है वीडियो हम नहीं बना सके थे, थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी। तो अभी मैं बताऊँगी आपको आगे चलकर क्या इमरजेंसी हुई थी। तो यहाँ देखिए मैंने सबके कपड़े अलग अलग तय कर कर रख लिए हैं, जिसके जो हैं वो उसी अलमारी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से ये काम होता है मुकम्मल, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है, फिर काम बढ़ जाता है। तो यहाँ हमने क्योंकि शादी में जाना था तो इसलिए हमने ये स्टॉलर वगैरह प्रेस कर लिए थे, कपड़े प्रेस कर लिए थे, क्योंकि कमरे में सामान रखने की, कपड़े रखने की जगह ही नहीं थी। तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने अपनी बेटी का ड्रेस भी प्रेस किया हुआ था, और साथ ही मैंने बैक साइड पर अपना ड्रेस भी प्रेस कर कर रख लिया था, ताकि हम लोग वक्त पर रेडी हो जाएं और चले जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि तैयार होते होते फिर घर के काम ऐसे होते हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो कभी मूड हो रहा था जाने का, कभी नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ शशके लगाते हुए ज़रा मेरी बच्ची अपनी वीडियोस शेयर कर रही थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी प्रीटी लग रही थी वो। तो यहाँ थोड़े से मैंने कहा मैं भी अपने स्टाइल दिखा दूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो बस मैंने अपनी थोड़ी सी ये वीडियो शेयर की आप लोगों के साथ, थोड़ा सा फेस रिवील किया। तो बस फिर हम लोग जा ही रहे थे गाड़ी में, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हो चुके थे हम, और लाइट भी चली गई थी इस वक्त जब हम घर से निकले हैं। तो फिर हमने कहा चले हम आपके साथ थोड़ा सा रास्ता भी शेयर करते हैं। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत हमने इंजॉय किया शादी में जाकर, क्योंकि रिसेप्शन थे तो बहुत मज़ा आया। और सबसे बढ़कर ये होता है आपको आपकी जो है वो फैमिलीज़ फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, तो उनसे गपशप होती है, तो टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब हम उन लोगों के साथ बैठे हुए थे, उनसे बातें हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया उन लोगों की कंपनी को। फ्रेंड्स बहुत सारी मिली, बहुत सारे रिलेटिव भी मिले जिनसे बातें हुई, और टाइम कैसे गुजरा हमें नहीं पता चला। वैसे भी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे वापसी पे, तकरीबन हमें 1:30 बज गया था जब हम घर पर आए, क्योंकि बीच में इमरजेंसी थी। तो बस उसकी वजह से भगदड़ मच गई, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, अली की बहुत ज़्यादा वहाँ पर वोमिटिंग हो गई, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बुखार था। तो बस लेकर चले गए थे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन पता नहीं था आगे जाकर ये मसला भी क्रिएट हो जाएगा। उसकी अचानक वहाँ हाल में तबीयत ख़राब हुई। तो बस उसी की वजह से फिर हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना सके आगे तक। बस थोड़े से क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किए जो कि हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। ये हमारे घर से हाल तक का रास्ता है, जो कि मैंने बहुत थोड़ा सा लिया, लेकिन बहुत मज़ा आया रास्ते में जाते हुए, क्योंकि हालांकि यहाँ बाहर हल्का हल्का मौसम जो है वो ठंडा था, मगर उसके बावजूद भी हमें तो गर्मी ही लग रही थी, क्योंकि इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं नहीं, और जब करते हैं तो समझ लें बस फिर तो हमें यानी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो अब यहाँ
यहाँ हम पहुँच चुके थे हाल में। बहुत ज़्यादा पब्लिक थी माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा इतने लोग थे कि फिर बनाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कुछ लोगों का एतराज़ होता है, नहीं भाई हमारी वीडियो नहीं बनाई, ये क्यों बना रहे हैं। तो बस यहाँ आप अली को देख सकते हैं, मगर इसकी तबीयत सेट नहीं है। आप दुआ करें अल्लाह ताला इसको जल्द अज़ जल्द सेहतियाबी अता करे। समझ नहीं आता इसकी तबीयत को क्या हो जाता है, अचानक ख़राब हो जाती है। तो बस यही सब मजाक चल रहा था यहाँ पर इन लोगों का, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं, बच्चे सेहतमंद होते हैं तो वालिदैन वैसे ही खुश हो जाते हैं बच्चों को देख देख कर, क्योंकि वालिदैन की तो ज़िंदगी बच्चों की पर ही मुनहसर होती है। तो बस यहाँ छोटी सी बच्ची बड़े स्टाइल मार रही थी, तो मैंने कहा चले मैं भी दिखा देती हूँ। और साथ मेरे यहाँ पे जोक चल रहे थे और मेरे हंसी मजाक बच्चों के साथ चल रहा था। इन लोगों के साथ मैं ज़रा तफरी कर रही थी ताकि बच्चे बोर ना हो, क्योंकि मैं काफ़ी घूम फिर कर आई। तो यहाँ देखें भाई, सरहदों पर आकर भी, यानी हमने शादी में शिरकत तो ज़रूर की मगर सरहदों की हिफाजत नहीं छोड़ी। तो यहाँ पबजी प्लेयर भी थे जो कि बोरियत तो देखते हुए अपनी इन्होंने पबजी स्टार्ट कर लिया और यहाँ धड़ाधड़ फायरिंग चल रही थी। तो मैं यही दिखा रही थी आप लोगों को कि ये जो पबजी प्लेयर होते हैं ना, ये अपना रास्ता कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल नहीं होते, क्योंकि इन्हें सरहदों की हिफाजतें करना होती हैं। तो यहाँ देखें, दुनिया से बिल्कुल गाफिल है, इन्हें ये एहसास नहीं हो रहा इस वक्त कि हम किसी तकरीब में बैठे हुए, मगर नहीं भाई, हमने यहाँ पबजी खेलना है और साथ साथ हिफाजतें करनी है। कोई प्लेन से आ रहा है तो कोई ज़मीन पर फायरिंग कर रहा है, कुछ इसी तरह के मसले चल रहे हैं। तो बस इसी तरह हमारा ये छोटा सा क्लिप जो मैंने शेयर किया, अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और बिलखुसूस मेरे बेटे के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो बस जिसकी वजह से हम इमरजेंसी में हाल से वापस आए और हम लोगों ने लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो बस इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।